एक औरत है और उसके पूरे चेहरे पे आंखें ही आंखें हैं। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। Alright friends, Assalamualaikum. Welcome to yet another The Booth Show. Finally 3 हफ्ते के बाद मैं और डॉक्टर काश एक बार फिर से आपके सामने मौजूद हैं। डॉक्टर साहब कैसे मिजाज है? ज़बरदस्त, तब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ मसले मसाइल थे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट नाउ और हम इंशाल्लाह ताला अब आपको डेली धमाकेदार एक स्टोरी आपके लिए लेकर आएंगे। मतलब डॉक्टर साहब लेकर आएंगे, हम तो सिर्फ वो क्या करते हैं, एडिट करने वाले एडिटर। हाँ जी डॉक्टर साहब, कैसा गुजरा टाइम? बहुत अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। इंस्टा पे आपकी पोस्टें देखते रहते थे, कभी कुछ नज़र आ रहा होता था, कभी कुछ नज़र देखो इन चीज़ों के बगैर डॉक्टर काशिफ नहीं है और डॉक्टर काशिफ के बगैर ये चीज़ें नहीं है। यस यू राइट, ठीक है। तो जो चीज़ें मुझे नज़र आती थी, जो मैं एक्सपीरियंस करता था, मैं कोशिश करता था, जिस तरह से मेरे दोस्त या मेरे व्यूअर्स कहते थे यार तुम फ़ोटो क्यों नहीं ले लेते, तुम वीडियो क्यों नहीं बना लेते, तो मैंने ये सब काम स्टार्ट कर दिया था, फ़ोटोज़ देना, और वो फिर मैंने इंस्टा पर पोस्ट कर दिया। लेकिन हैरत की बात यह है कि जितने भी मेरे इस तरह के पोस्ट थे वो इंस्टा से गायब हो गए। मजाक कर रहा है? सीरियस, जाके चेक करो। तूने खुद नहीं डिलीट किया? नहीं, मैं पागल हूँ? जिस पर मेरे 500 व्यूज़ आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, वो डिलीट कर दूंगा। नहीं तो आपके जो हमजाद होंगे उन्होंने किया होगा। किसी ने तो किया, मैंने नहीं किया, मुझे नहीं पता। खैर बहरहाल स्टोरी पर आते हैं। ये वीडियोस तो डिलीट नहीं हो जाएंगे ना? नहीं, ये हुआ तो है ऐसा हमारे साथ। हाँ अल्लाह रहम करेगा। देखिए जैसे ही आज हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की तो हमारे माइक्स में मसला आ गया। तो अभी हम इस जो हमारे कैमरा के ऊपर जो रोड माइक लगा हुआ है हम उससे काम कर रहे हैं और थोड़ा सा आपको इसमें थोड़ा सा रिवर्ब और एको आ रहा होगा, तो मेरे ख्याल से वो सब थोड़ा सा बर्दाश्त कर, थोड़ा सा इस स्टोरी में कर लें, फिर नेक्स्ट स्टोरी में आपको उसको सॉर्ट आउट कर देंगे। जी डॉक्टर साहब, कुछ अर्सा पहले मैं लेटा हुआ था बेड पर, लेटे लेटे मेरी आँख लग गई। ऑब्वियस सी बात है, कभी लगती है, कभी तो मैं 2-2 3-3 रातें नहीं सो पाता, कभी कभी मैं जो है वो मज़े से जो है ना लेटता हूँ और नींद आ जाती है, मुझे पता भी नहीं चलता मैं किस दुनिया में हूँ। तो इस बार कुछ ऐसा ही हुआ। मैं लेटा हुआ था, मेरी आँख लग गई, बड़ा मज़े का ख्वाब देखा मैंने। अब वो आशी कहता है कि मज़े का तेरे लिए होगा, हमारे लिए तो नहीं है। खैर वो ख्वाब था ऐसा कि मैंने देखा एक औरत है और उसके पूरे चेहरे पे आंखें ही आंखें हैं। उसकी मैं आपको डिटेल बताता हूँ फिर। और उस औरत के पास एक हाथ है जो कि उस औरत का नहीं है। उस हाथ में एक बॉल नुमा चीज़ है, जैसे बॉल होता है, बॉल नुमा चीज़ है, लेकिन उस बॉल के अंदर अजीब व गरीब किस्म के धुएं और फ्यूम्स और बहुत सी चीज़ें थी। काफ़ी उलझा हुआ सा ख्वाब था मेरा वो। मैं जब नींद से जागा तो वो ख्वाब मुझे याद था। मैंने कहा यार इससे पहले कि मेरे दिमाग से वो चीज़ निकल जाए मैं इसका स्केच बना लेता हूँ। ठीक हो गया। मैं चारकोल पेंसिल ली और उसको स्केच को बनाना शुरू कर दिया। हाथ बनाया, फिर वो एक गोला बॉल वो बनाया। उस औरत की शक्ल पर जब मैं आया, अच्छा उस ख्वाब में वो एक औरत के साथ और अलग औरतें थीं, जो कोई बहुत अच्छी थी, जो कोई नॉर्मल थी, कोई बदसूरत थी। इस तरह से, बदसूरत नहीं कहना चाहिए मुझे, बुरा लफ्ज़ है, लेकिन मतलब मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से थी।
मैंने उनकी भी शक्लें उस कागज़ पर बनाई, लेकिन जब उस औरत की जो उस ख्वाब का, उस ड्रीम का जो मेन कैरेक्टर था, उसकी जब मैंने तस्वीर बनाई और उसकी आंखें पूरे चेहरे पर थी, तो वो जब मैंने आंखें बनाना शुरू की तो मेरा हाथ मेरे कंट्रोल में नहीं था। वो तस्वीर मैंने नहीं बनाई थी। उस तस्वीर के साथ क्या मामला था, हाथ मेरा था, मैं उधर मौजूद था, मेरा हाथ किस तरह से उस कागज़ पे चल रहा था मुझे नहीं पता, लेकिन हूबहू वही शक्ल, वही आंखें जहां जहां उसके थीं। अच्छा, मज़े की बात, ऐसा हो ना कि एक इंसान की नॉर्मल आंखें हों तो वो नज़र आए। उसकी एक आंख गाय की, एक पिग की, एक कुत्ते की, एक अलग अलग जानवरों की आंखें थीं, दो उसकी अपनी रियल आंखें थीं। मैं आपको दिखाता हूँ वो तस्वीर, वो इंस्टा पर वो भी डिलीट हो चुकी है, लेकिन मेरे पास शायद मोबाइल में पड़ी, अगर पड़ी है तो मैं दिखाता हूँ, वरना मेरे किसी जो है वो दोस्त के पास या फ्रेंड के पास या मेरे किसी जानने वाले के पास ज़रूर पड़ी हुई होगी, तो मैं उनसे वो ले लूँगा। तो वो आंखें मैंने बनाई, जब वो तस्वीर बन गई तो मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल वही है, वही आंखें हैं, वही औरत है। मैंने इंस्टा पर पोस्ट कर दिया और पोस्ट करके मैंने उस पर डाला कि मुझे बता दें कि आपको कितनी आंखें नज़र आ रही हैं इस चेहरे पर। अलग अलग लोगों ने मार्क्स करके भेजी, किसी ने 2 आंखें, किसी, कोई एक व्यूअर था, उसने मुझे वो आंख उस औरत की दिखाई जो सिर्फ मुझे पता थी, जो उसकी रियल आंख थी। उसने उस पे सर्कल किया और मुझे भेजा, तुम्हारा कैमरा कंटिन्यू जो है ना वो मेरे चेहरे को जो है वो फॉलो कर रहा है। अच्छी बात है, करता रहे। उसको अभी समझ में नहीं आ रहा कि मेरा चेहरा है किधर। बहरहाल, एक आंख उसकी राइट वाली जो फोटो में भी है वो रियल है। ओके। जो आंख उसकी वहां पर थी, वो आंख अगर फोटो कोई देखेगा, वो आंख उसकी उस जो मैंने वो जो फोटो कह रहा हूँ, वो जो स्केच किया है, उस स्केच में भी मूव करती है आपके साथ। वाकई जी। अच्छा, वो स्केच मैंने देखा था तेरा, याद आया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या है क्या नहीं। शायद मेरे पास मोबाइल में हो, मैं दिखाता हूँ बाद में आपको। बहरहाल, ये तो था स्केच तक का मामला। इसके आगे का किस्सा मैंने किसी से शेयर नहीं किया। स्केच बन गया, सब ठीक हो गया। सुबह का वक्त था और मैं घर पर ही था, कहीं नहीं गया। तो शाम को मुझे हुआ कि मैं कुछ ले आऊँ जाके। मैंने गाड़ी निकाली खाने के लिए, हाँ खाने के लिए, खाने पीने हाँ के लिए। हाँ। मैंने गाड़ी निकाली और मैं बाहर चला गया। रास्ते में एक कोने पर फटे कपड़ों में एक औरत बैठी थी जो भिखारन थी, बेसिकली फकीर थी। तो मुझे देख के उसने हाथ आगे किया, गाड़ी क्योंकि साइड पे लगी हुई थी, मेरे पास कुछ पड़ा हुआ था, मैंने उसको निकाल के दिया। उसने जब मेरी तरफ पलट के देखा तो उसके पूरे चेहरे पे आंखें थी, और वो वही औरत थी जो मेरे ख्वाब में आई थी रात को, दूसरे दिन जिसने मुझसे अपना स्केच बनाया, और फिर उसी दिन शाम में मगरिब के वक्त उसने मुझे अपनी अपीयरेंस यार, हाउ इज इट पॉसिबल? तूने जिसको ख्वाब में देखा, तूने इसका स्केच बनाया, बगल तूने नहीं बनाया, किसी और ने बनाया, और उसके बाद फिर वही बंदी आंखों वाली, इतनी सारी आंखें उसकी थी बॉडी में। उसकी अपीयरेंस ऐसी थी ना, जब मैंने उसको वो दिया और उसने मेरी तरफ देखा, मैं सिर्फ उसके चेहरे को देख रहा था कि मैं देखूं किधर। मतलब एक आई कांटेक्ट होता है ना, तो कौन सी आंख के साथ आई कांटेक्ट करूं? पूरे चेहरे पर आंखें हैं उसके, लेकिन जो उसकी रियल आंख थी ना,
बाकी सारी आंखें उसकी स्टिल थी। उसकी एक राइट आई जो रियल थी, जो स्केच में भी मूव होती है, वो मूव हो रही थी। और उसने मुझे कहा कि मैं किसी ख़ास मकसद के लिए तुम्हारे ख्वाब में आई थी। ओके। ख्वाब, मकसद, ख्वाब में ख़ास मकसद, मकसद क्या है आज तक समझ में नहीं आया। कि ये चीज़ें आती हैं, नज़र आती हैं, कम्युनिकेट करती हैं, ख़ास मकसद इनका मुझे समझ में नहीं आता कि इनका ख़ास मकसद क्या है। क्योंकि अभी मैं आपको जो स्टोरी सुनाता जाऊंगा ना आहिस्ता आहिस्ता आगे, एक जगह पर तो मुझे बहुत कुछ सुनने को मिला लास्ट टाइम, ये कुछ अर्सा पहले है कि लेकिन मैं ख़ास मकसद के लिए तुम्हारे ख्वाब में आई थी। ख़ास मकसद क्या था? उस ख्वाब में छोटी छोटी और अलग अलग चेहरे की औरतें थीं। उसी ख्वाब में? उसी ख्वाब में, जो मैंने स्केच में भी बनाई है। कि ये सब एक ही है। ठीक हो गया। जो तुम्हारे पास आती हैं वो सब एक ही हैं। अब सब एक ही हैं तो मेरे पास जो इस तरह की चीज़ें अनयूजुअल आती हैं तो अलग अलग जगहों से आती हैं, अलग अलग चीज़ें आती हैं। मैं उसकी बात नहीं समझा। मैं वहाँ से निकला, वो नहीं थी उस जगह पर। मैं घर नहीं गया, मैं बाहर निकल गया। मैंने कहा घर जाऊंगा तो ये मोहतरमा मुझसे पहले मौजूद होंगी घर पर, तो जो भी होना है बाहर ही हो जाए, घर तो जाना ही नहीं है। बाहर ही रहा मैं। कोई 8:30-9 बज गए। 8:30-9 बजे दोबारा वही औरत मुझे एक सिग्नल पर खड़ी मिली और उसने मुझे कहा कि घर जाओ, तुम्हारा इंतज़ार हो रहा है। मैं तो कभी नहीं जाता। मैं तो गया। तू ज़रूर जाएगा, मुझे पता है। फिर मैं चला गया घर पर। अकेला तनतना घर? हाँ, तो क्या हुआ? तू डेट पे चला गया? हाँ। ठीक है। फिर तो जब घर पहुंचा तो मेरे घर में वो किसी ने संदल की खुशबू सूंघी है। पूरे घर में उस संदल की खुशबू थी मेरे घर में। अब वो खुशबू कहाँ से आ रही थी मुझे नहीं पता। जब मैं अपने बेडरूम में पहुंचा तो मेरे बेडरूम में ज़मीन पर कबूतरों के पर, नीम के सूखे पत्ते, एज यूजुअल लास्ट टाइम भी एक हुआ था ना, वो पड़े हुए थे। समझ से बाहर थी बात। बहरहाल खुशबू का तो समझ में नहीं आया। हो सकता है नीचे अपार्टमेंट में या ऊपर किसी ने कुछ जलाया हो, अगरबत्ती या कुछ भी। जुमेरात का दिन था। यस, जुमेरात का दिन था। सारे कांड जुमेरात के दिन ही होते हैं तेरे साथ। तो हुआ क्या, वो जो तुमने लाउंज वाला पंखा देखा है ना जो लगा हुआ है, उस पंखे का स्विच ऑफ था और वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। स्विच ऑफ है उसका और आहिस्ता आहिस्ता वो चल रहा है। भाई मैं पागल हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ। जिसने मानना है माने, जिसने ना मानना है ना माने। आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था वो। मैं सोफा पर बैठ गया। कोने में वही औरत बैठी थी जो मुझे बाहर 3 बार मिली, जिसने मुझे कहा कि घर जाओ, तुम्हारा इंतज़ार होगा। उसने मुझे एक कागज़ दिया छोटा सा, जो कि मैं शेयर नहीं कर सकता। तेरी मर्जी। कोई मोहब्बत भरा कागज़ नहीं है वो, कोई अच्छी चीज़ नहीं है जो उसने मुझे दी है। उसने मुझसे कहा कि ये रख लो, जब तक ये तुम्हारे पास है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ,
जब ये तुमसे खो जाए तो मैं चली जाऊंगी। मैंने कहा अल्लाह करे खो जाए। अच्छा, फिर? लेकिन उसको जितनी बार भी मैंने फेंकने की कोशिश की है या कहीं इधर उधर करने की कोशिश की है, वो मुझे उसी जगह पड़ा हुआ मिलता है। उसी जगह बोले तो? जहाँ मैंने रखा है। ओके। अगर मैंने वॉलेट में डाल के ले गया ना बाहर कि इसको फेंक देता हूँ या कहीं रख के भूल जाता हूँ, ओके। तो वो वापस आता हूँ तो उसी जगह पड़ा होता है। और उस कागज़ पर एक अजीब ज़बान लिखी हुई है, तो मेरी समझ से बाहर है। वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता। जितना करता हूँ ना, जितना मेरे साथ होता है, उसका मैं 20% आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये बात याद रखिएगा। 100% करूँगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो जाएगा। जितना है इतने में खुश रहो। अच्छा, इतना तो बता दे, पेपर में मतलब कोई चीज़ तुझे समझ में आ रही है कि नहीं, ये चीज़ ज़बान कुछ और है। कोई मकसद तो तू समझ में भाई देख, जैसे ख्वाब में वो आई बंदी कुछ कहने के लिए, कुछ काम के लिए आई, कोई ज़रूरी काम था, सुन लेना। मैं सुन रहा हूँ। उसके बाद जो है ये कभी कभार मुझे डर भी लगता है कि अभी ये जुनून बह जाएगा। तो ऐसे है कि मतलब एक होता है ना कि एक चीज़ से पता चल जाता है कि यार ये कब पड़ा हुआ है, तो मतलब इसमें चाय होगी, तो मतलब उस पर्ची के अंदर कुछ मीनिंग। यार ऐसी ज़बान जो समझ में ही ना आए तो उसी मीनिंग में क्या निकालूं? नहीं बता रहा। सही है, चलेंगे उस तरफ, जाएंगे उस तरफ। हम होकर भी हैं एक दफ़ा मकली के कब्रिस्तान में। रुक जाओ। आप लोग व्लॉग देखिएगा, मकली वाला आशी डेली व्लॉग्स पर। डॉक्टर नील मुझे एक मंदिर में लेके गया। कहाँ मंदिर? जहाँ पर तुम अंदर नहीं गए थे, नील मुझे लेके चल रहा था। तुम मंदिर में ही थे अंदर। अच्छा। लेकिन हम काफ़ी जगह हम कवर कर चुके थे। फिर आखिर में जो वो मुझे जहाँ पे अकेले लेके गया था, एक दो बंदे और साथ थे, वहाँ पर दीवार पे कुछ लिखा हुआ था। वो वाली ज़बान है जो उनको भी समझ में नहीं आ रही थी। तब मुझे याद आया, हाँ यार तेरे साथ मिलना चाहिए मुझे हर हफ्ते, तो अच्छी खासी चीज़ें याद दिलाता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ रहेंगे तो ऐसे फायदा रहेगा डॉक्टर साहब। अच्छा, फिर कुछ मतलब पर्ची का सीन समझ में नहीं आया? पर्ची का सीन ये समझ में आ गया कि इसको मैं खुद से कहीं भी नहीं कर सकता। ठीक है, इतना पता चल गया तुझे? हाँ, शाना बन रहा है बहुत ही। वैसे लोग कोई काम करवाते हैं तो वाकई बोलते हैं ना कि यार मैंने पर्ची लगवाई थी फिर काम हुआ था। तो डॉक्टर साहब को उसने पर्ची लगवाई है कोई काम करवाने के लिए, और जो डॉक्टर साहब बताना नहीं चाह रहे। ऐसे मुझे नहीं पता भाई, मैं कैसे बता सकता हूँ? वेल, ये आज का स्टार्टिंग वाला डोज आपको कैसा लगा? अच्छा लगा? हाँ, उन भाई को अच्छा नहीं लगा है। कोई बात नहीं। तो वो भाई जो है ना यार, हम तभी तो कहते हैं कि नहीं देखा करो, नहीं देखा करें। कभी कभार ऐसे होता है कि आपको चीज़ बुरी लग जाएगी, फिर आप नाराज़ हो जाएंगे, फिर आप बोलेंगे कि डॉक्टर ऐसा है, आशी वैसा है। तो हंसते खेलते ना मैं एक कार्टून महीना मूवीज देखें, कार्टून मैं मूवीज। एक महीना मेंटल असाइलम में था। मैं पहले बता, मुझे ये बात आशी से पता चली थी। वेल, हम इस टॉपिक को डिस्कस नहीं करना चाहते अभी। और आई होप कि आप लोगों ने हमारा आज का ये सेशन एंजॉय किया होगा। बहुत दिनों के बाद आपके लिए हम एक स्टोरी लेके आए। ज़रा कमेंट दबा के कीजिएगा, और जिसने यहाँ तक वीडियो देखा है लाइक कीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि आप लोग इस काम को पसंद करें। हाँ भाई, जो वो भाई जो थे जिनको समझ में नहीं है ये स्टोरी, डिसलाइक ठोक देना यार। मकसद ये कि अच्छा लगा लाइक करो, समझ में नहीं आया डिसलाइक ठोको, हमें पता चले। दूसरी बात ये कि कमेंट में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लेकिन अदब और एहतराम के दायरे में कीजिएगा। याद रखिएगा कि ये दाढ़ियाँ हमने सफ़ेद धूप में नहीं की यार हैं। वैसे सॉरी, एक बंदे ने पुराने किसी ब्लॉग पे रिसेंटली गालियाँ वालियाँ दी हुई थी। मैं उसको सॉरी करता हूँ कि मैंने उसको रिटर्न में उसकी ज़बान में ही जवाब दिया, और मेरा जवाब ऐसा था कि उसके बाद उसका जवाब नहीं आया। ठीक है, तो थोड़ा सा ख्याल कर लिया करो, मेरी ज़बान भी गंदी हो जाती है यार। और दूसरी बात यह कि इसी ही बातों की वजह से
हम लोग थोड़ा सा वो बदजन भी हो गए ना कि यार कमेंट्स पढ़ते हैं, कोई बदतमीजी कर रहा होता है, फिर अब मतलब हम भी थोड़े जज्बाती हैं तो फिर हमें रिप्लाई करना पड़ जाता है, इसलिए मैं तो कमेंट पढ़ता भी नहीं हूँ। आजकल थोड़ा सा बिजी भी हूँ और सब दुआ कीजिएगा प्लीज़। मैंने नया बिजनेस वेंचर स्टार्ट किया। आजकल क्या है कि बिल्कुल वो हाथ तंग हो गया था, तो हमने कहा यार चलो कुछ ना कुछ करते हैं इससे पहले कि कुछ भी ना बचे हाथ में। तो दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमें बरकत दे, रोज़ी रिस्क में बरकत दे और बहुत सारे लोगों को मैं रोज़गार दे सकूं। अल्लाह मुझे इतनी ताकत दे इंशाल्लाह। आजकल का टाइम बहुत बुरा चल रहा है। वेल दुआओं के साथ हमें दीजिएगा इजाज़त, मिलेंगे कल एक नई स्टोरी के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए आशिको और डॉक्टर काशिफ को दीजिएगा इजाज़त। सिया बाय, अल्लाह हाफ़िज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। उसने कहा तूने मुझे जलाया है, मैं तुझे जलाने आया हूँ। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। राइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू येट अनदर द भूत शो। और भूत शो के साथ मैं हूँ आशी, हमारे साथ मौजूद है दी वन ओनली डॉक्टर काशिफ। डॉक्टर साहब ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तू भी ठीक है, अभी मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कारोबार चलता है सब कुछ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल सेट। और इंशाल्लाह ताला डेली जिन स्टोरीज़ के डोज के साथ हम लोग आपके सामने हाजिर हैं। और डॉक्टर साहब मतलब 3 हफ्ते डॉक्टर साहब लॉकडाउन में थे और उसके बाद फिर डॉक्टर साहब आए, फिर मैं अपने काम में बिजी हो गया। तो ऐसे है कि 5 हफ्तों के बाद न्यू स्टोरीज आ रही हैं। आई होप कि आप लोगों को हमारा न्यू सेशन बड़ा अच्छा लग रहा होगा। डॉक्टर साहब चलते हैं स्ट्रेट अवे मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब की तरफ। डॉक्टर साहब क्या सुनाने जा रहा हूँ? अच्छा यार मैंने बताया कि मैं इस पूरे अरसे में घर पर भी रहा, बाहर निकला तो जिस तरह से निकला वो मुझे पता है किस कंडीशन में निकला। और जो मैं घर पर था ऑब्वियस सी बात है, चीज़ें मैं ये नहीं कहता कि मेरे अपार्टमेंट में, मैं ये नहीं कहता कि चीज़ें जो है वो किसी ख़ास जगह पर है। चीज़ें आपके साथ हैं? चीज़ें मेरे साथ भी नहीं है, मैं ये भी नहीं कहता कि मेरे साथ है। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि मुझे चीज़ें नज़र आती हैं। मैं कभी ये क्लेम नहीं करता कि मेरे अंदर कुछ है, मेरे बाहर कुछ है, मेरे इधर कोई है, मेरे उधर कोई है। नहीं, मेरे इधर कोई है, मेरे उधर कोई है। मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि चीज़ें मुझे नज़र आती हैं। 2 स्टेटमेंट्स आप देंगे सेम सेम, तो मतलब ठीक है, समझ गए। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। चले जी। तो मैं लेटा हुआ था, मैंने इंस्टा पे बड़ी चीज़ें शेयर की हैं। मैंने लोगों के कहने पे, मैं शेयर नहीं करता, मैंने की है चलो यार हल्का फुल्का डोज लेते रहो। नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। वो कहते हैं ना कि ये अपना दिल का हाल सुनाने से दिल थोड़ा हल्का होता है। अगर आप अपने अंदर तक ही ये खौफ रखेंगे दबा कर तो आप संकी हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे। और ये बहुत लोगों के साथ होता है। जब वो अपने ये डर खौफ उनको कोई चीज़ नज़र आती है तो वो इस खौफ से नहीं बताते हैं कि मैं किसी को बताऊँगा या बताऊँगी तो लोग मेरे बारे में क्या समझेंगे, क्या सोचेंगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे जी। तो मतलब ये है कि आप एटलीस्ट अपना एक हमराज ज़रूर रखें जो आपकी बातें सुन सके। जैसे कि एक क्यों, 2 चलो, तो तू है ना। हाँ तो कोई और भी तो हो सकता है ना। हाँ, तेरे तो बहुत हैं। नहीं, 2 नहीं तेरे बहुत है भाई। हाँ ऐसे तो बहुत है। यहाँ पे बैठा होगा कोई, यहाँ बैठी होगी, वहाँ बैठा होगा। अच्छा चल फिर। हाँ, तो मगरिब हो चुकी थी। मेरी जो बेडरूम में टीवी एलईडी लगी हुई है उसके नीचे एक ब्राइट ऑरेंज कलर की एक लाइट आई। अच्छा, अच्छी खासी ब्राइट ऑरेंज कलर।
टीवी ऑरेंज और ऑफ थी? ऑफ थी, अच्छा। टीवी के बिल्कुल नीचे, टीवी के पीछे से ही नीचे। वो लाइट एक जगह स्टिल नहीं थी, दीवार पर थी, वो मूव कर रही थी। मैं उसको देखते जा रहा हूँ, मोबाइल पड़ा हुआ था, मैंने फोटोज लेना शुरू कर दिए, टक 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 टक। दीवार पर लंबे साए नजर आना शुरू हुए, उस रोशनी के साथ मैंने उनके भी फोटोज लेना शुरू कर दिया। हो गया। उसी वक्त मैंने, हाँ, जो मेरा शीशा है, वो आईना जो लगा हुआ ड्रेसिंग टेबल का, साइड में 2 लाल आंखें, लेकिन यूं, हमारी आंखें ऐसी, उनकी आंखें ऐसी, ओके, सीधी। उसका भी मैंने फोटो ले लिया, मैंने इंस्टा पर वो मैंने देखा था, पोस्ट मार दी। बड़े उस पर कमेंट्स आए, बड़े व्यूज़ आए, ये वो। बहुत आसान होता है व्यूज़, कमेंट्स। सोचें, मैं उस वक्त उन सारी चीज़ों को देख रहा था लाइव सामने। लोगों ने बोला ये कैसे हो सकता है, ये तो फोटो में, पिक्चर में भी वो साया मूव कर रहा है। अच्छा। हाँ, पिक्चर में भी जो मैंने इंस्टा पे लगाई, उसमें भी वो जो दीवार पर साया वो मूव कर रहा है। लोगों ने लिटरली उस पर मुझे कमेंट किया, यार काशिफ भाई ये तो यहाँ भी मूव कर रहा है, और ये है वो है। मैंने कहा भाई देख लो, अभी तो ये हल्का डोज है, अभी तो मैंने कुछ दिया ही नहीं है। तो वो चीज़ वहाँ पर वो बड़ी अजीब हुई। खैर, मैं सो गया, रात हो गई थी और खाना वाना खा लिया था, लेट नाइट। कब्रिस्तान की साइड से मुझे कौवों की आवाज़ें आना शुरू हुई। अब वो कौवों की आवाज़ कहाँ से आ रही थी? कब्रिस्तान की तरफ से। विदिन सेकेंड्स वो सब मेरी बैल्कनी में थे, कौवे जी। और इतना शोर डाला हुआ था, इतना शोर डाला हुआ था, और जो मेरा जाली वाला दरवाज़ा है उसको नोच रहे थे। वो भी पोस्ट मैंने इंस्टा पर डाली थी रिकॉर्ड करके। जैसे ही मैंने अपना लकड़ी का दरवाज़ा खोला, वो वहाँ से सारे उड़े। 1-2 वहाँ पे बैठे रहे, और वो भी निकल गए पतली गली से। ये कौवों वाला भी, मतलब कब्रिस्तान से ऑल द वे सेकंड्स में मेरी बैल्कनी में आना। और सबसे जो ख़राब बात थी, वो मेरी जाली को, लकड़ी की जाली को नोचना, कि ये किसी तरीके से जाली खुल जाए, टूट जाए, हम अंदर जाए। लेकिन अंदर जाए तो मैंने जब दरवाज़ा खोला तो फिर उड़ क्यों गए? खैर, फिर मुझे याद आया, मैंने उस दिन बड़ा बेजार होके एक कौवा बैठा था, जिसकी चोंच नीचे से लंबी थी यूं, जिसको हम लोअर लिप कहते हैं, हमारा लोअर लिप है, तो उनका वो नीचे से लंबा था, और ऊपर वाला छोटा था, जो उसके अंदर ही, मतलब ये यूं था, यूं जम हो रहा था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ। वो बहुत शोर कर रहा था, बहुत शोर कर रहा था। मैंने अपने डिस्पेंसर से गर्म उबलता हुआ पानी निकाला था और उसको दे मारा था। मैंने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी ज़िंदगी हराम कर दी है तुम लोगों ने। लिटरली रात को 2-2, 1.5, 2.5, 3, 4, मतलब मेरी बैल्कनी में कौवे ऐसे भौंकते हैं जैसे कुत्ते भौंकते, इतना शोर डालता है कि मेरी नींद हराम करता है। अव्वल तो मुझे नींद आती नहीं 2-2 दिन, लेकिन वो बंदा एक इरिटेट होता रहता है, बाहर से कंटिन्यू आवाज़ आ रही होती है ना। उस पर मैंने गर्म पानी मारा था, तो वो मुझे नहीं पता वो उसने क्या किया क्या नहीं किया। बहरहाल ये चले गए, मैं सुकून से सो गया, सोना क्या था। बैल्कनी में जाली वाले दरवाजे पे 4, 4:30 बजे नॉक हुआ, बैल्कनी में। मतलब बाहर से उसको तो ग्रिल लगी हुई है, हाँ, और उसके बाद जो लकड़ी का दरवाजा है उसको नॉक हुआ, उस पर नॉक हुआ। मैंने समझा ये फिर कोई कौवा आ गया और चोंच मार रहा है उसको। हालांकि वहाँ से किसी के आने जाने की जगह नहीं है। मैंने लकड़ी वाला दरवाज़ा खोला
पहले मैंने सोचा बैल्कनी की लाइट ऑन करके मैं चेक करता हूँ कि क्या है। हाँ नहीं छोड़ो, बाहर से वैसी ही रोशनी आ रही है, नीचे से पार्किंग से तो बहुत है लाइट, नज़र आ जाएगी, कोई ना कोई चीज़ होगी। तो मैंने दरवाज़ा खोला, मुझे लगा कोई बंदा खड़ा है। मतलब जब आपने दरवाज़ा खोला, लकड़ी वाला, जाली वाला नहीं, लकड़ी वाला। मुझे लगा कि जहाँ पर मेरी एसी का आउटर लगा हुआ है उस कोने में कोई बंदा है, लेकिन बंदा कैसे आ सकता है? तो मुझे तो पता है कि बंदा कैसे आ सकता है। मैंने हिम्मत करके लकड़ी वाला दरवाज़ा खोला, मैंने हिम्मत करके लकड़ी वाला दरवाज़ा खोला तो एक स्याह बंदा वो उसी जगह खड़ा था जहां वो कौवा आके बैठता है, लेकिन उसका आधा चेहरा जला हुआ था, जो कि लग रहा था कि जला है। डर तो लगा होगा। डर छोटा लफ्ज होता है। तो बहुत डर गया मैं उसको देख के। उसने कहा, तूने मुझे जलाया है, मैं तुझे जलाने आया हूँ। मतलब जिसको तूने गर्म पानी मारा था वो आधा जलकर तो चेहरा उसका बदला लेने आया था कि मैं तुझे जलाने आया हूँ। बस उसका ये कहना था। मैंने दरवाज़ा बंद किया और मैंने अपनी दुआएं पढ़ना शुरू कर दी। वहम भी होता है ना इंसान को, मेरा वहम था वो, शायद मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर मुझे नुकसान देने आया तो नुकसान देकर जाता, दिया क्यों नहीं, सिर्फ बातें करके चला गया। मतलब ऐसा क्या है भाई? डरा मैं बहुत था, सीरियसली बहुत डर लगा था। मैंने अपनी आयतें पढ़ना शुरू की, दुआएं पढ़ना शुरू की। मेरे घर के बाहर वाले दरवाजे पे रात को 4:45, 4:30, 4:45 बजे बेल बजना शुरू होगी, डोर बेल। मतलब ये सुबह के 4:30-5। हाँ, पहले उस दरवाजे पे नॉक हुआ, फिर अपना डोर बेल बजना शुरू हो गई। यार आप लोगों के साथ कभी ऐसा हो तो कैसा मज़ा आएगा ना, अगर किसी के साथ ऐसा हो। अगर आशिक तेरे साथ ऐसा हो, कितना मज़ा आएगा। सबसे पहली बात, मैं कभी भी अकेला नहीं रह सकता। सबसे पहली बात, मैं अगर कहीं बाहर कुछ शॉपिंग करने भी जाता हूँ तब भी मैं अकेला निकलता हूँ, किसी दोस्त यार को लेके जाता हूँ। मतलब ऐसे नहीं कि मैं डरता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम स्ट्रॉन्ग मैन, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे पता है तू नहीं डरता, तभी तो मेरे साथ बैठा हुआ है, मेरे साथ दोस्ती है तुम्हारी। नहीं, अब देख, हम उस दिन चले थे गली में, मकबूल वाली गली, कोई नहीं जा रहा था, जिसके लिए ये कहा गया था कि 3 दिन में जो उस औरत को देखेगा वो मर जाता है। और हम लोग बीमार हुए थे, दोनों बीमार हुए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारी मौत लिखी हुई नहीं थी, हम बच के आगे थे। तो मतलब डर, ऑफ कोर्स, अगर आप अकेले एक घर में रह रहे हैं और वहाँ पर ऑफ कोर्स एक वहम होते हैं। अकेले ना भी रह रहे हो, 10 लोगों के साथ रह रहे हो और तब भी आपके साथ ऐसा हो तो बहुत मज़ा आएगा। जैसे लेट सपोज आप लोग सब एक कमरे में बैठे हुए हो और आपके हॉल में आपको कोई, आपकी अम्मी, आपका भाई, आपकी बहन, आपके अब्बू आपको बोलेंगे जाओ बेटा एक गिलास पानी का भर कर आओ, तो वो हॉल में जाने वाला वो जो डर, वो रास्ता होता है ना, वो सिर्फ पानी भर के वापस आने का रास्ता, 1 मिनट का रास्ता, आपको लगता है कि ये पूरा घंटा गुजर गया है मुझे। यस, और तू किस तरीके से अकेला रहता है। उसके बाद ये चील, कौवे, कबूतर और इस तरह की चीज़ें तू घर में मज़े की बात सुनो ना, तेरे लिए मज़ा। डोर बेल बजी, मैंने दरवाज़ा खोला, चौकीदार था। तो मैंने कहा यार इस वक्त चौकीदार, बहरहाल वो चौकीदार था। मैंने कहा हाँ क्या हुआ? बोला साहब वो शाम में आपका कोई बंदा आया था, हमने अंदर नहीं आने दिया, वो आपके लिए वो कोई बॉक्स है, वो ये बॉक्स है, पता हमें तो नहीं पता क्या है, वो क्या वो डॉक्टर साहब को दे देना, उसका बॉक्स है। और हमने रख लिया था, हमें लगा है आप सुबह में, तो मैं यहाँ से गुजरा, वो आपकी गैलरी की लाइट जली हुई देखी, फिर यहाँ से देखा तो आप जाग रहे हो, तो मैंने कहा मैं दे दूँ, फिर सुबह मैं चला जाऊँगा। और
मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने बॉक्स लेके रख दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया। अब मैं कि यार पता नहीं कोई गिफ्ट आया होगा बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, किसी ने भेजा होगा, कोई फ़ैन होगा हमारा। मैंने बॉक्स खोला, कौवे के पंजे थे उसमें। क्या थे? कौवे के पंजे। वो बॉक्स छोटा था बड़ा था साइज में? इतना सा बॉक्स था, इतना सा, मतलब जैसे कोई घड़ी का बॉक्स? हाँ 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 हाँ, इस साइज का। 4-5 पंजे पड़े हुए थे। मैं उसी वक्त उतरा हूँ चौकीदार के पास। मैंने कहा ये क्या है भाई, कौन देकर गया है? तो मैंने कहा साहब क्या? मैंने कहा ये बॉक्स अभी तो लाया है ना, तुझे किसने दिया? बोला कौन सा बॉक्स साहब, मैं तो इधर से हिला ही नहीं हूँ। तो बॉक्स में चौकीदार के पास लेकर गया था, बॉक्स बंद था। लगा साहब है क्या इसमें, किसने दिया? मैं तो हिला ही नहीं। मैंने बॉक्स खोला तो बॉक्स खाली था। फिर शर्मिंदगी तो बहुत हुई होगी तुझे? तो मुझे जब पूरी दुनिया पागल कहती है, अगर एक और बंदे ने कह दिया तो क्या फर्क पड़ता है? अल्लाह माफ़ करता हूँ यार। नहीं वैसे देखें, जिन लोगों के साथ ऐसी चीज़ें होती हैं यार, इतने लोगों के साथ होती है, मैं लोगों के साथ इंटरेक्शन में हूँ, मैं लोगों के साथ। एक है हमारी व्यूअर, उसने कहा कि जिनने मेरे साथ निकाह किया हुआ है उसके ऊपर आमिल पढ़ाई कर रहे हैं। उसने मुझे अपनी एक वीडियो भेजी, उसकी वीडियो के सामने लिटरली उसने अपना मास्क नीचे किया, एक फेस आ गया और यहाँ पर एक अजीब आँख बनी हुई, मैं बता नहीं सकता। अच्छा वैसे भी ये चीज़ें जो एक्सपर्टीज रखते हैं लोग वो ही पहचान सकते हैं। मुझे काशिफ ने वो वीडियो 3-4 बार दिखाया। मैंने कहा यार मुझे कुछ समझ नहीं आया काशिफ। फिर उसने मुझे बोला कि ये देख, ये वाला पोर्शन देख, ये देख रहा है। मैंने कहा यस है, बाकायदा ऐसा लग रहा है एक चेहरे के ऊपर दूसरा चेहरा चढ़कर आ रहा है, बिल्कुल बाकायदा ऐसा नहीं, एक धुएं की शक्ल में एक चेहरा चढ़कर आ रहा है, बिल्कुल था। तो ऐसी बारीकी वाली आंख हमारी नहीं है, और शुक्र है नहीं है, अल्लाह का बड़ा करम। अल्लाह करे नहीं मेरा भाई नहीं है। ठीक है, हम ऐसे ठीक है और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर मैं चौकीदार से शर्मिंदा होके वापस आया, अपनी दुआएं वगैरह पढ़ी और फिर एक मैंने ना जर्नल अनाउंसमेंट की। मैंने कहा मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हारे ऊपर गर्म पानी फेंक दिया है। मतलब फ्लैट में आके तुमने दरवाज़ा बंद करके ताकि कोई और फिर तुझे पागल आ गया। तो मैंने कहा भाई अब इतनी इज्जत रहने दो, जितनी हुई है बहुत है। और मैंने पानी फेंका क्योंकि तुम मुझे तंग कर रहे थे, मैं इरिटेट हो रहा था। तो ना तुम मुझे तंग करो ना। अच्छा तो ये रीज़न है, ओके समझ गया ना। क्या पता? वही जो तूने मुझे बात बताई थी कि यार ये फ्लैट से मैं शिफ्ट हो रहा हूँ। हाँ ये रीज़न नहीं है। देखो ये अपार्टमेंट नहीं है हॉन्टेड। हाँ ये अपार्टमेंट नहीं है हॉन्टेड, तो खुद है। हाँ। लेकिन अब सोच जिस जगह पे जा रहा हूँ वो पहले क्या थी। तो अभी जो लोग तेरे ये देखते होंगे जिन स्टोरीज, वो तो ये बोलेंगे मैं अब लोगों से कट के ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ पे कोई नहीं है, कुछ नहीं है, जहाँ मतलब सिर्फ भूत ही भूत है। वो जगह तुमने देखी है ना, वो उस जगह पे पहले क्या था, अभी भी वो कितनी मतलब वो है, मतलब 6-6, 8-8 घरों के बाद एक घर है और उसमें कोई फैमिली अगर रह रही है तो रह रही है, नहीं तो वो well, तुम सबकी दावत है उधर। बेस्ट विशेस हम कहेंगे आपको। हाँ हम आएंगे आपके पास दावत करने के लिए और फिर आके वहाँ पर दरियाफ्त करेंगे कौन सी नई चीज़ें यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। वेल आई होप कि आप लोगों ने हमारी ये स्टोरी भी बड़ी इंजॉय की होगी। आई होप देखें इसमें ये सीन भी है कि अक्सर लोग कहते हैं कि भाई आजकल घरों की स्टोरी चल रही हैं, एडवेंचर स्टोरीज अभी आना बाकी हैं। और ये स्टोरीज़ घर की इसलिए हैं क्योंकि लंबा वक्त डॉक्टर साहब ने क्वारंटाइन का 4 हफ्ते घर में रहा हूँ। यस
3-4 हफ्ते। क्वारंटाइन का वक्त गुजारना तो ऐसा नहीं कि सारे मैं निकला के साथ उधर ही हुए। मैं निकला भी हूँ, मैं हॉस्पिटल भी गया हूँ, बड़े बड़े मज़े के किस्से हैं। तो पहले एक नए मज़े की स्टोरी के साथ हम आपसे मिलेंगे कल। आज दीजिएगा हमें इजाज़त आशी और काशिफ की तरफ से। सिया बाय, अल्लाह हाफिज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। तेरा ये सर है, पीछे से बाल है ना, अगर ये तेरा सर डायरेक्ट इस तरफ आ जाए, यहाँ से विजिबल हो जाए तो बाल तेरे इस तरफ आ जाएंगे। उसके पीछे से बाल खुले और चेहरा आगे से था। पहले मुंह कहाँ था? दीवार की तरफ, लेकिन बाल हटे तो चेहरा उसका सामने, यहाँ से पीछे से सामने आ गया। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। Alright friends, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू येट अनदर द भूत शो। आशिक व्लॉग्स और भूत शो में भी कंफ्यूजन है। तो आशिक व्लॉग्स हमारा एक चैनल है जिसपे हम लोग जर्नल व्लॉग्स डालते हैं। यस, डेली लाइफ व्लॉग्स हम लोग डालते हैं। और द भूत शो पे हम लोग करते हैं सिर्फ भूत की कहानियाँ। मैं भूत नहीं हूँ भाई, भूत की कहानियाँ करते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, सच एक वो इंसान है, एक इनके अंदर वो कैपेबिलिटी है जो कि चलते फिरते चीज़ें महसूस कर सकते। महसूस तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मतलब वो देख सकते हैं। और जो चीज़ें हमारे साथ यहाँ पर हैं वो चीज़ें अपनी प्रेजेंस जाहिर करती हैं किन स्पेशल लोगों को, और वो कैपेबिलिटी इनमें है। हमारे पास अक्सर फैमिलीज में भी ऐसे होता है, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि हमारे पास बच्चे होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, कोई ऐसे लोग होते हैं जो ऐसी चीज़ें बताते हैं तो लोग उनके ऊपर हंसते हैं। ये एक अलग टॉपिक है, एक बड़ा टॉपिक है। किसी के ऊपर हंसी ना उड़ाइए, किसी के ऊपर मजाक ना करें, उसकी बात को समझें और उसके बाद फिर आप कोई कमेंट करें। अल्लाह ना करे आप लोगों के साथ इस तरह की कोई चीज़ हो, क्योंकि वो लाइफ बड़ी डेंजरस है, बड़ी ख़तरनाक है। हम लोग ना देखते हुए भी उन चीज़ों से डरते हैं, लेकिन ये लोग उन चीज़ों को देखते हुए डरते भी हैं, लेकिन उनको फेस भी करते हैं। डॉक्टर साहब की स्टोरी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपने आज की स्टोरी को। जी डॉक्टर साहब। कुछ अर्सा पहले, यार मैं आज थोड़ी पर्सनल स्टोरी बता रहा हूँ। कुछ अर्सा पहले मुझे इंस्टा पर, कुछ अर्सा पहले मुझे इंस्टा पर एक मैसेज आया किसी मोहतरमा का कि डॉक्टर काशिफ, मेरे साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और काइंडली मेरी हेल्प करें। तो मैंने उनको रिप्लाई किया, मैंने कहा अच्छा मुझे बताएं क्या प्रॉब्लम है। तो कहने लगी कि एक्चुअली मैं प्रॉब्लम ऐसे नहीं बता सकती, मैं अपने भाई के साथ आपसे मिलना चाह रही हूँ और जो है वो आप मिलके हम आपको प्रॉब्लम बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है। मैं एज इट इज़ सारी लोकेशंस आप लोगों को नहीं बता सकता, नहीं बताऊंगा क्या था कैसे था, लेकिन जितना मुझे बताना चाहिए वो सारा मैं आपको बताऊंगा। बहरहाल वो एक जगह डिसाइड हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं और मेरा भाई हम वहाँ पर मौजूद हैं, तो आप वहाँ आ जाएं। खैर मैं कहा यार मसला है, कोई बड़ा मसला है। लोग मुझे कहते हैं कि यार तू भाई ऐसे नहीं चला जाया कर। मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरे अंदर एक बहुत बड़ा मसला ये है मेरा कि मैं किसी को मसले में देख नहीं सकता। मैं चला गया। एक बहुत बड़ी सी जगह थी, लोग उधर वहाँ बहुत होते हैं, लेकिन उस जगह का एक पोर्शन ऐसा है बिल्कुल खाली है। वो मोहतरमा वहाँ थी। मैंने गाड़ी रोकी तो इंस्टा से कांटेक्ट हुआ, ये याद रखिएगा। तो कहने लगे डॉक्टर काशिफ, तो मैं पहचाना, मुझे तो नहीं पता था। मैं जी। तो कहने लगी कि मैं फ़िलानी। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा आपका भाई का है?
उनको भाई मेरा किसी वजह से वो आया था और चला गया, कोई इमरजेंसी हुई, तो मैं जो हूँ वो आपके साथ मसला डिस्कस करना है कुछ है। अच्छा ठीक है, गाड़ी में ही बैठे, मसला तो कोई था नहीं, सही है, मसला ही कुछ और था, मसला काफ़ी बढ़ गया बोला। खैर उन्होंने मुझे कहा एक जगह पर कि मुझे तो क्या मुझे यहाँ पर ड्रॉप करना है, आपने ना मुझे यहाँ ड्रॉप कर दिया। ठीक है, मैं भाई आ जाएंगे या ऊबर करवा दूँ मैं? मैंने जिस जगह का उन्होंने कहा वो जगह बहुत सन्नाटे वाली है। भाई एक बात बोलूँ, ये बातें बताने के लिए ना आपको गट्स चाहिए, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, जिगरा। इसलिए आपसे आपके बहुत से लोग नाराज़ भी होंगे, खफा भी होंगे, लेकिन जो मेरे अपने हैं ना, जो मेरे दिल के करीब है, जिनको मेरा पता है कि मैं किस किस्म का बंदा हूँ, वो ना मुझसे नाराज़ होंगे ना मुझसे दूर होंगे। उनको पता है कि किस सिचुएशन में होता है, क्योंकि कभी कभी मैंने उनसे ना वीडियो चैट करते हुए उनको वो चीज़ें दिखाई हैं, तो वो कहते हैं हाँ तुम अजियत में हो, तुम तकलीफ़ में हो, मानते हैं इस चीज़ को। खैर जब वो वहाँ पर मोहतरमा उतरी तो मुझे कहने लगी कि डॉक्टर काशिफ आप चले जाएं और पीछे मुड़ के नहीं देखिएगा। ये क्या बात हो गई, आप चले जाएं, पूरा सन्नाटा है, कोई न बंदा न बंदे की ज़ात न गाड़ी, आप उतर रहे हो गाड़ी से और कह रहे हो डॉक्टर काशिफ पीछे मुड़ के नहीं देखिएगा। डॉक्टर काशिफ है, वो तो पीछे मुड़ के ज़रूर देखेंगे। अच्छा फिर मैंने गाड़ी रोकी और वो उतरी, मैं गाड़ी आगे ले गया, शीशे से देखा तो पीछे कोई नहीं था। मैंने कहा ओके टेक हो गया भाई, ये तो कोई भी नहीं है। बहरहाल ये बात हो गई, मैं काफ़ी डिप्रेस हो गया, इसलिए नहीं कि वो चली गई, इसलिए डिप्रेस हो गया कि नॉर्मल इंसान जो है ना, अब मैं आशी को भी ना उस शक की नज़रों से देखता हूँ, आशी है, पता चले आशी बैठा हुआ है अपने रेस्टोरेंट पर और मैं पता नहीं किसको स्टोरी सुना रहा हूँ इधर। अब मैं इस तरह से देखता हूँ सीरियसली, मतलब अब मैं रिलेशंस को वो शक की निगाह से देखता हूँ, मेरे दिमाग में एक शक आ गया, लेकिन मुझे पता चल जाता है कि ये आम इंसान है और से ये एक स्मेल आ जाती है मुझे कि अच्छा ठीक है तू है, तो स्मेल आ जाती है। तो क्या हुआ कि जो है वो अच्छा मैं बड़ा डिप्रेस हो गया, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया। मैंने कहा यार, अच्छा मेरे दिमाग में घूम रही थी वो बिल्डिंग वाली औरत। मैंने कहा यार काशिफ बहुत हो गई, मतलब लाइफ जो है ना वो इन चीज़ों से भर गई है, एक तरफ कर दे किस्सा। वो बहुत डिप्रेस हो गया, मैंने गाड़ी निकाली, क्या टाइम हो रहा था 11:30, सॉरी 10:30 पौने 11 हो रहे थे। मैं गाड़ी लेके चला गया बिल्डिंग पर, कौन सी, वही जो तूने हाईवे में मुझे दिखाया। हाँ उस बिल्डिंग पर चला गया। एक सुनसान बिल्डिंग है जो को बहुत सालों से बनी हुई है, लेकिन वो आबाद अभी तक नहीं हो सकी है। मैं वहाँ जाके गाड़ी रोकी, मुझे अजीब सा नॉजियाटिक फीलिंग्स होने लगी, सर भारी होने लगा। मैंने कहा आज जो भी होना है ना, जो भी होना है तो आज हो जाने दो। और गालिबन वो हमने बिल्डिंग एक व्लॉग में दिखाई थी। हाँ वो जो हमने कराची वाले व्लॉग्स किए थे, जिसमें हम लोग थिएटर देखने के लिए हम लोग कराची गए थे, रास्ते में वो बिल्डिंग आई थी, सूरज गरूब हो रहा था, हम लोग बिल्डिंग, और उस वक्त भी उस बिल्डिंग से खौफ आ रहा था। मैं डेली व्लॉग्स में आप देख सकते हैं जी। मैं रात को 11:30 बजे उस बिल्डिंग के अंदर था, 11:30 पौने 12 बजे उस बिल्डिंग के अंदर था मैं। और
जब उस बिल्डिंग के अंदर गया मैं, मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी कि यहाँ से मुझे ज़िंदा वापस नहीं आना। आज मैं बहुत डिप्रेस था, लिटरली मैं बहुत डिप्रेस था। तो आज मैंने यहाँ पे किस्सा या अपना ख़त्म करना है या इन चीज़ों का किस्सा ख़त्म करना, बंदा तंग आ जाता है यार। बहरहाल मैं उस बिल्डिंग में घूमता क्योंकि दरवाजे नहीं हैं, लोग रहते नहीं हैं, वैसी खंडर सी बिल्डिंग है ऐसे वैसे। एक कमरा था, उस कमरे में मलबा पड़ा था। मलबा, टूटी ईंटें, बजरी और इस तरह की चीज़ें। दीवार का कॉर्नर था, ऐसे कोना बना हुआ था, जैसे दो दीवारें जहाँ पे ज्वाइन होती है, जैसे ये कोना है इस तरह से। एक औरत, अच्छा मज़े की बात, जब मैं उस जगह पर पहुंचने वाला था, मुझे शदीद एक कानों में हंसी कह कहूँ की आवाज़ यार, कह इतने ख़तरनाक कह कि मुझे लग रहा था कि मैं मतलब आज तो पक्का मैं जिस काम से आया हूँ वो होगा। जैसे जैसे मैं उस जगह के करीब जा रहा था, तो वो मलबे के पास एक कॉर्नर पर दीवार की तरफ मुंह कर एक मोहतरमा बैठी थी, वही मोहतरमा। सफ़ेद बाल इतने लंबे के ज़मीन पर बिछे हुए और मुंह उसका दीवार में कोने की तरफ, वैसे कोने की तरफ क्या असूलन मुझे क्या करना चाहिए था? भाग जाना चाहिए था। मैंने ये सोचना चाहिए था, दौड़ बेटा, जिंदगी बचा अपनी। मैं खड़ा रहा वहां पर। आपने देखा है फिल्मों में कभी मुंडी घूमती है, बज़ाहिर ऐसा लगा कि उसकी मुंडी घूमी है, लेकिन जो मेरा दिमाग कहता है कि वो इस तरह से नहीं घूमी होगी, वो पूरी घूमी होगी। वो पूरी घूमी थी तो उसके बाल भी घूमते ना। तेरा ये सर है, पीछे से बाल है ना, अगर ये तेरा सर डायरेक्ट इस तरफ आ जाए, यहाँ से विजिबल हो जाए, तो बाल तेरे इस तरफ आ जाएंगे। उसके पीछे से बाल खुले और चेहरा आगे से था। देख, वो पहले मुंह कहाँ था? दीवार की तरफ, लेकिन बाल हटे तो चेहरा उसका सामने, यहाँ से पीछे से सामने आ गया। हंसती जाए। मैंने उसको लिटरली बोला, मैं बेजार हो गया हूँ, आज हो जाए। मैंने कहा बेजार हो गया हूँ मैं। तुम बहुत बार आई, बहुत कुछ हुआ, अब बता क्या करना है, तू क्या चाहती है? यार एक तरफ कर किस्सा। पता है उसने क्या बोला? बोल रहा तू आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो चुका है, वो तू ख़त्म हो रहा है। मुझे तुम्हें अब कुछ नहीं करना, नहीं मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैं चेहरा दीवार की तरफ करूँगी और फिर पलट कर देखूँगी। अगर तू मुझे यहाँ खड़ा हुआ मिला तो मैं तुझे सच में मार दूँगी। इंसान हूँ ना, जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मुझे ज़िंदगी याद आ गई, और चीज़ें याद आ गई, घर याद आ गया, फैमिलीज़ याद आ गई, रिश्तेदार याद आ गए, दोस्त याद आ गए, रंगीनियाँ याद आ गई। ऐसा ही होता है, जब मौत सामने होती है ना तो हमारा दिमाग घूम जाता है, फिर हमें दुनिया याद आ रही होती है। और इसकी कैमरा का एक मसला है, मुझे इस मसले से बड़ी तब चढ़ती है इस कैमरा से। तो अच्छी बात है, तुझे फॉलो कर रही है, मुझे फोकस कर रही है। तो मैं उससे फोकस नहीं होता क्या? तेरा भी तो चेहरा है ना, तुझे फोकस क्यों नहीं करती है? मुझे ही करती रहती है। और इतना प्यारा हूँ क्या मैं? क्योंकि तू हिलता रहता है ना। हाँ, ये बात तेरी सही है यार, लॉजिकल बात करता है। हाँ। कभी कभी। अच्छा, फिर क्या हुआ? हाँ, तो बहरहाल उसने बोला कि मैं
उस तरफ मुंह करूँगी और मैं पलटूंगी तो तुम मुझे यहाँ पे मौजूद ना मिलो। मिल गया तो मार दोगी। मिल गया तो मार दूंगी। ओके। अब मुझे नहीं पता था कि वो कितनी देर में अपना चेहरा घुमाएगी। अंदर से एक आवाज आई है, दौड़ का। लिटरली मैं भाग रहा था वहां से जान बचाने के लिए, लेकिन साला दरवाजा नहीं मिल रहा था बिल्डिंग का। एज यूजुअल लास्ट टाइम जैसे हुआ था। हाँ, मुझे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। जैसे तैसे करके मैं बाहर आ गया। शुक्र किया उसके कहकों की आवाज मुझे बाहर तक आई है कि जब जिंदगी से इतनी मोहब्बत है तो आए क्यों, रुक तो जाते। और रुक तो जाते, मतलब मुझे मारती नहीं, ये तो तय था। मेरे साथ कुछ और ही होना था। गाड़ी निकाली, मैं बोला बेटा जान है तो जहान है, निकल। घर आया, नहाया, वुज़ू किया, तिलावत की जो मैं करता हूँ। मैंने कहा आज की रात तेरे ज़िंदगी की आखिरी रात है। सो गया। पता है क्या हुआ, मेरे अंदर में सफ़ेद आग नजर आई मुझे। क्या नजर आई? सफ़ेद आग। मतलब मुझे नहीं पता। मुझे लगा कि मेरे अंदर में एक आग जल रही है जिसका कलर सफ़ेद है, और मैंने व्हाट्सएप पर स्टेटस में लगाया था वाइट फ्लेम्स दूसरे दिन। तो काफ़ी लोगों ने पूछा ये वाइट फ्लेम्स क्या है। मैंने कहा मुझे नहीं पता क्या है। हो सकता है इसमें एक लॉजिक है। लॉजिक ये हो सकती है कि जैसे वो नहीं, अगर आप बर्फ़ को पकड़ो तो आपके हाथ जलते हैं ना, तो शायद वो हो। सफ़ेद आग थी वो। ओके, फिर मुझे नहीं पता था कि वो वाइट फ्लेम्स क्या है, लेकिन वक्त के साथ साथ मुझे भी पता चल जाएगा, सबको पता चलेगा कि वो सफ़ेद आग क्या है। अल्लाह रहम करे। क्या हो गया भाई? खैर तो है? नहीं कह यार, बताते हैं। जब टाइम आएगा तो बता देंगे। अच्छा, फिर बस द भूत शो। वेल, वाइट फ्लेम्स के साथ हमारी इस स्टोरी को हम अख्ताम करते हैं। और अभी टाइम हुआ चाहता है कि हम लोग, मतलब मैं पर्सनली जाऊं, और अभी क्लोजिंग का टाइम करना है हमने, तो वो काम करेंगे। और आई होप कि आप लोगों ने हमारे आज के सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो लाइक कीजिएगा, नहीं समझ में आया डिसलाइक कीजिएगा। ऑफ कोर्स हमें पता है कि कोई इंसान को कोई चीज़ अच्छी लगती है, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो वेल, अगर अच्छा लगा है तो लाइक ठोकिएगा, अगर समझ में नहीं आई है तो डिसलाइक ठोकिएगा, ताकि हमें पता चले कि हम लोग क्या कर रहे हैं। इसी के साथ ही मुझे और काशिफ को दीजिएगा इजाज़त। वेल, एक और चीज़ आपको बता चलूँ कि अक्सर लोग हमें कंप्लेन करते हैं कि ये स्टोरी सुनने के बाद हमें उल्टी की जैसा फील होता है। मुझे भी होता है, ये नॉर्मल चीज़ है। इसी वजह से मैं टॉफ़ीज़ और ये सब चीज़ें मुँह में रखता हूँ जिन स्टोरीज़ के टाइम पे स्पेशली, और ताकि वो आपको वो वाली फील ना आए। लेकिन फिर भी आती है। अभी मेरा सर यहाँ से, ये जो नेक है, इस तरफ से मुझे थोड़ा सा हैवी फील हो रहा है मुझे। और हो भी सकता है थकावट हो, सारा दिन काम किया है
और अभी जिन स्टोरीज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं शायद वो हो, इसी तरीके से आप लोगों के साथ भी हो सकता हो, यही चीज़ हो। आप लोग सारा दिन काम करते हैं, उसके बाद आप ये जिन स्टोरी सुने तो फिर आप सारा ब्लेम डाल देते हैं कि ये स्टोरीज़ की वजह से। मेरी वजह से तो वेल जो भी आप लोगों के साथ सिनेरियोज होते हैं वो हमारे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर किया करें। और मेरे ख्याल से हम अब आपसे लेंगे इजाज़त। एक और बात जी, मैंने बीच में अपनी स्टोरीज सुनाना बंद कर दी थी। मैं लोगों के किस्से सुना रहा था। अब मैं कोशिश ये करूँगा कि अपने तो सुनाऊं, लेकिन ज़्यादा तौर पर मैं लोगों के। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।